टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसदों की टोका-टोकी पर किया असंसदीय भाषा का प्रयोग। लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर भड़के बीजेपी सांसद महुआ की स्पीच खत्म होने के बाद किया हंगामा, माफी मांगने की मांग की। संसद में कहे अपशब्दों पर महुआ मोइत्रा ने बोलने से इनकार किया। कहा, मुझे जो कहना था मैंने बोला, मैं उसकी परवाह भी नहीं करती। अडानी पर महुआ ने लगाया जनता को टोपी पहनाने का आरोप। कहा, सदस्यों को विपक्ष का विरोध करने के लिए दी जाती है स्पेशल ट्रेनिंग। महुआ के बयान पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। सांसद से व्यवहार के लिए माफी मांगने की कही बात। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर पीएम पर साधा निशाना। कहा, पहले अडानी के जहाज में पीएम जाते थे, अब पीएम के जहाज में जाते हैं अडानी। राहुल ने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर लगाई आरोपों की झड़ी। ये भारत नहीं, अडानी की फॉरेन पॉलिसी। राहुल ने पूछा, पहले दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पर थे अडानी, कौन सा जादू हुआ कि 9 साल में नंबर 2 पर पहुंच गए। लोकसभा में राहुल ने बेरोजगारी और अग्निवीर का भी उछाला मुद्दा। कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में महंगाई और बेरोजगारी शब्द का जिक्र नहीं। राहुल गांधी ने पूछा, पीएम मोदी के विदेशी दौरों के बाद से उस देश से अडानी को क्यों मिलता है कॉन्ट्रैक्ट। लिथुआनिया में यूक्रेनी मिलिट्री की कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की ट्रेनिंग ले रहे यूक्रेनी सोल्जर्स। यूक्रेनी मिलिट्री को सौंपे जाएंगे L-70 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। लिथुआनिया रक्षा मंत्रालय ने ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी रॉकेट BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का अटैक। रूसी ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। वेल्दर में रूसी टैंक्स पर यूक्रेन का अटैक। रूसी T-90 टैंक फॉर्मेशन को टारगेट किया गया। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 T-90 टैंक तबाह हुए। रूस के घातक टैंक्स में से एक है T-90 टैंक। पुतिन के करीबी चेचन लीडर कादिरोव की बड़ी धमकी। कहा, यूक्रेन के बाद अगला टारगेट पोलैंड होगा। ईरान में पहला अंडरग्राउंड एयरबेस ऑपरेशनल हुआ। बेस पर फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, UAV तैनात किए गए। अंडरग्राउंड एयरबेस को अलग अलग जोन में बांटा गया। अंडरग्राउंड एयरबेस का नाम ईगल 44 रखा गया। डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए भीषण युद्ध जारी है। डोनेट्स्क के वोहलेदार में रूसी टैंक्स को बड़ा नुकसान। यूक्रेनी लैंडमाइंस के जाल में फंसकर 3 रूसी टैंक तबाह। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की रूस पर ड्रोन स्ट्राइक। गड्ढे में छिपे रूसी फौज के 6 सैनिकों को यूक्रेन ने ड्रोन बॉम्ब से मार गिराया। लोकसभा में भाषण देने के बाद सोनिया गांधी के पास पहुंचे राहुल। मां से मिलकर जाना उनका हाल। राहुल गांधी के आरोपों पर किरेन रिजिजू का पलटवार। बोले, आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते, डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा। लोकसभा में स्मृति का राहुल पर जोरदार हमला। बोली, प्रधानमंत्री पर एक सज्जन ने किया कटाक्ष। सरकारी जमीन का गांधी परिवार ने किया दुरुपयोग। राहुल के मैजिक के जवाब में स्मृति ने बताया, अमेठी का मैजिक। कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर कसे तंज, लगाई आरोपों की झड़ी। रविशंकर का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले, बिना किसी सबूत के पीएम पर आरोप लगाना नियमों का उल्लंघन। देश से माफी मांगे राहुल के बयान पर मीनाक्षी लेखी का पलटवार। पूछा, तुम्हारी फंडिंग किसने की। 2G 4G जीजाजी सब निकलेगा। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी। बोली, खुद जमानत पर है राहुल। वाड्रा DLF घोटाले में क्या हुआ, माल्या को किसने दिया लोन। सीएम योगी का राहुल पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा आस्था के साथ किया खिलवाड़। भगवान राम कृष्ण के अस्तित्व को नकारा। अगरतला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेफ्ट पर वार। कहा, पहले लालटेन में पढ़ने के लिए मजबूर थे बच्चे। बीजेपी के राज में हर गांव में बिजली पहुंची। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुना संसद में राहुल का भाषण। बोले, अडानी का नाम सुनकर विपक्ष बिफरा, किया हंगामा। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क को फतेह करने के लिए यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेनी लैंडमाइंस की चपेट में आकर 3 रशियन टैंक धुआं। यूक्रेन के रूसी टैंक पर हमले का वीडियो आया सामने। बमबारी के बाद रूसी टैंक धू-धू कर जलता दिखाई दिया। खैरसौन में टोलिप वेपन से रूसी फौज का एक्शन। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी ठिकानों पर बैक टू बैक मोर्टार दागे। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूस की रॉकेट फोर्स का यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बारूदी प्रहार। MLRS के रॉकेट अटैक में यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने तबाह। यूक्रेनी सैनिकों ने एंटी टैंक गन से रूसी फौज के कई ठिकानों को टारगेट किया। MT-12 एंटी टैंक गन से तहस नहस किया। युद्ध के बीच यूक्रेन ने सैन्य भर्ती अभियान तेज कर दिया। वेपन ट्रेनिंग वाले सभी नागरिकों को यूक्रेन ने सैन्य अभियान में शामिल करने की प्लानिंग की। मॉस्को से 150 किलोमीटर कलुगा में ड्रोन विस्फोट से हड़कंप। कलुगा गवर्नर के मुताबिक ड्रोन विस्फोट जमीन से 50 मीटर ऊपर से किया गया।
रूस और नाटो में डायरेक्ट युद्ध की आशंका बढ़ी। रूस के कई शहरों में क्रेमलिन ने बॉम्ब शेल्टर्स को अपग्रेड करने के आदेश दिए। डोनेस्क में यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी मिलिट्री पोस्ट पर भीषण बमबारी की। जर्मनी से मिली तोपों से यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने तबाह किए। यूक्रेन ने जर्मनी से घातक फाइटर जेट्स की मांग की। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एंड्री मिल्किन ने कहा, जर्मनी के फाइटर जेट युद्ध में गेम चेंजर साबित होंगे। ग्रीन अमोनिया को लेकर ग्रिनको और यूनिपर के बीच हुआ समझौता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा अमोनिया प्रोडक्शन प्लांट। हाइड्रोजन को लोकप्रिय बनाने में मिलेगी मदद। महंगे पेट्रोल डीजल से मिलेगी निजात। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में कल भगवान श्री रामचंद्र और उनके साथियों को पालने में झुलाया गया। वेद पारायणम और मंगल वाद्यम का हुआ आयोजन। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने जारी किया व्हिप। दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में संबोधन होगा। अगरतला में 13 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। 16 फरवरी को राज्य में होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर पर लोकसभा में गृह मंत्रालय का जवाब। 370 हटने के बाद से राज्य में स्थिति हुई बेहतर। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने को लेकर चलाए जा रहे विंटर एक्शन प्लान की करेगी समीक्षा। मीडिया से प्लानिंग साक्षात साझा करेंगे गोपाल राय। लखनऊ का नाम बदलने के लिए सांसद संगम लाल गुप्ता ने पीएम शाह और सीएम योगी को पत्र लिखा है। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज वृंदावन का संत समाज। गिरफ्तारी और एफआईआर के लिए दिया ज्ञापन। आज से पश्चिम बंगाल के बजट सत्र की शुरुआत। वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य 15 को पेश कर सकती हैं बजट। विश्व युद्ध की आहट के बीच पुतिन ने सीक्रेट मिलिट्री प्लान तैयार किया। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक चुपचाप हो रहा है रूसी फौज का मूवमेंट। डीपीआर हेड के एडवाइजर का दावा, यूक्रेनी फौज ने पोलैंड के कई सैनिकों को मार गिराया। गुलदार में यूक्रेन ने कई पोलिश सैनिकों को निशाना बनाया। चीन के जासूसी बलून पर अमेरिका ने नया खुलासा किया है। पेंटागन के मुताबिक विस्फोटकों से भरा था चीनी बलून। बाइडेन की सुरक्षा में सेम से अमेरिका में हड़कंप। वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरबेस में अनजान शख्स ने संदिग्ध शख्स से घुसपैठ की है। कई राउंड फायर करने के बाद संदिग्ध को अमेरिकी फोर्स ने गिरफ्तार किया। संदिग्ध शख्स से पूछताछ जारी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की यूक्रेन को पश्चिम से मिल रहे वेपन को लेकर चेतावनी। यूक्रेन को मिल रहे पश्चिमी हथियारों से टेंशन बढ़ेगी। सर्गेई शोइगु ने कहा, जंग लंबी खींचना चाहते हैं अमेरिका और सहयोगी देश। हमारे इलाके में कब्जे के लिए नाटो की साजिश। रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने पर पोलैंड जा सकते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को पूरा हो रहा है 1 साल। वुहेल्डर में आगे बढ़ रहे रूसी टैंकों को यूक्रेनी सेना ने लैंडमाइंस लगाकर उड़ाया। धमाके के बाद रूसी T-90 टैंक पर खच्चे उड़े। रूस के विध्वंसक हमले के बीच की पहुंचे जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने की पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात। आज शिवमोगा में विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे सीएम बोम्मई। भद्रावती में आयरन एंड स्टील प्लांट बंद करने के लिए प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। मेघालय में बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा ने सभा को संबोधित किया। कहा, मेघालय को मोदी पावर देना राज्य के विकास के लिए जरूरी। अगरतला में सीएम ममता का कांग्रेस और बीजेपी पर वार। बोली, टीएमसी ही एकमात्र पार्टी जो डबल इंजन सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस में गहरा संकट। बाला साहेब थोराट ने पटोले के खिलाफ आलाकमान को चिट्ठी लिखने के बाद दिया इस्तीफा। पार्टी छोड़ने से पहले थोराट ने नाना पटोले पर लगाए कई गंभीर आरोप। बोले, मैं ऐसी गंदी राजनीति नहीं करता। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल जारी करेगी घोषणा पत्र। बेरोजगारी और कई अहम मुद्दों पर कर सकती है बातें। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एमसीडी मेयर चुनाव का मामला। आज होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई है गुहार। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर 10 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वकील एमएल शर्मा और विशाल तिवारी ने दायर की याचिका। शिबू सोरेन की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सोरेन ने निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल की कार्रवाई को चुनौती दी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी सीमा विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों राज्यों के बीच 5 दशकों से भी ज्यादा पुराना है विवाद। यूक्रेन के सैन्य अधिकारी का दावा, पश्चिमी देशों के टैंक पहुंचने से पहले यूक्रेन पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है रूस। डोनेस्क के मकीवका हाइमर्स का एक्शन। रूस के ठिकानों पर दागी मिसाइल। हाइमर्स अटैक से रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन के सैनिकों का भीषण पलटवार। रूसी ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान। लातविया में ड्रोन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री से यूक्रेन को भेजे जाते हैं ड्रोन। आग से ड्रोन फैक्ट्री को भारी नुकसान।
तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, दर्दनाक हादसे में अब तक दोनों देशों में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 14 देशों से राहत बचाव टीम तुर्की पहुंची। तुर्की के 10 राज्यों में 3 महीने के लिए लगाई गई है इमरजेंसी। चंडीगढ़ में होटल बिल की रिकवरी का दिलचस्प मामला। 19 लाख का होटल बिल नहीं चुकाने पर जब्त की गई गेस्ट की कार। 14 फरवरी को है नीलामी। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। कोर्ट ने समाधान निकालने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया। तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचे अभिनेता नवाजुद्दीन। पत्नी के वकील ने की एक्स पार्टी जजमेंट की मांग। 10 को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के तिलक नगर में सिलेंडर में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत हुई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। श्रीनगर में लश्कर के 3 आतंकी हुए गिरफ्तार। आतंकियों के पास से करीब 32 लाख समेत कई मोबाइल, लश्कर का लेटर पैड बरामद। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का कबूलनामा। कहा, मैंने ही बॉडी को आरी से काटा, कई हड्डियों को ग्राइंडर में पीसकर उसके पाउडर को सड़क पर फेंका। बिहार के नालंदा में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग हुई। गैंग की फायरिंग में 1 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत। जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के पुष्कर रोड पर चलती बाइक पर रोमांस करने वाले शख्स की जब्त की गई बाइक। पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी से इनकार किया। पुष्कर में बाइक पर रोमांस को लेकर बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। कहा, तीर्थ नगरी में ऐसी घटना शर्मनाक। राजस्थान के बीकानेर में बेकाबू ऊंट ने रौंद कर ली मालिक की जान। गुस्साए ग्रामीणों ने डंडे से पीट कर ऊंट को उतारा मौत की घाट। तुर्की में आए भूकंप का एक और खौफनाक वीडियो आया सामने। भूकंप के तेज झटकों से एक साथ 3 इमारतें धराशायी। कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ तबाही का मंजर। इमारत गिरने के बाद जान बचाकर भागते दिखे लोग। तुर्की के शहरों में भूकंप से जबरदस्त तबाही। भूकंप के झटकों से बिल्डिंग गिरने का वीडियो आया सामने। बिल्डिंग ढहने के वक्त टीवी रिपोर्टर कर रहा था लाइव रिपोर्टिंग। तुर्की के मलाथिया में भी भूकंप के झटकों से भयानक तबाही। 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखरी। भूकंप से आई तबाही के बाद जिंदगियों को बचाने में जुटी राहत बचाव टीम। मलबे में 22 घंटे से दबी एक महिला को जिंदा निकाला गया। तुर्की और सीरिया में मलबों में दबे लोगों की तलाश जारी। तुर्की में मलबे में दबी 3 साल की बच्ची को जिंदा निकाला गया। तुर्की के इस्केंड्रियन पोर्ट पर भीषण आग। पोर्ट में रखे कंटेनर में लगी आग। भीषण आग की वजह से पोर्ट में काम रोका गया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से आई तबाही पर WHO का बयान। कहा, मरने वालों का आंकड़ा अभी से 8 गुना ज्यादा हो सकता है, जबकि 2 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित होंगे। भूकंप पीड़ित सीरिया को भारत ने भेजी मदद। IAF का विमान दवाइयां, मेडिकल का सामान लेकर सीरिया रवाना। तुर्की को भारतीय मदद पर पाकिस्तान की नापाक हरकत। भारतीय विमान को अपने हवाई क्षेत्र से जाने से मना किया। राहत सामग्री लेकर इस्तांबुल जा रहा था NDRF का विमान।